सो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA Warriors। आज मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए TCP IP मॉडल से रिलेटेड MCQs। देखिए, इससे पहले हमने जो है वो OSI मॉडल को जो है वो कवर किया था अपने MCQ की फॉर्म में। वीडियो अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है वीडियो को देख सकते हो। इसके साथ ही जितने हमारे अभी मॉक टेस्ट हो चुके हैं उनको भी आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हो और उनका जो है वो लेवल आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए, TCP IP मॉडल की अगर बात की जाए तो पहले इसमें जो है वो 4 लेयर्स होती थी, ठीक है जी। परंतु अब जैसे हम देख चुके हैं कि काफ़ी समय पहले, आप कह सकते हो कि लगभग करीबन 1 से 1.5 साल हो गया, तो इसमें जो है वो अब 5 लेयर्स को इंक्लूड किया गया है। पहले क्या होता था कि 4 लेयर्स हमारी होती थी, तो क्वेश्चंस बैंक जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा बनता था, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पुट होते थे। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेशन लेयर होती थी, प्रेजेंटेशन लेयर होती थी, ठीक है जी, और एप्लीकेशन लेयर होती थी, वो जो लेयर्स होती थी एक उसमें मर्ज की जाती थी, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर होगी आपकी, जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होगी, उसे होस्ट टू होस्ट लेयर के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलते थे। अगर आप 939 से पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखो तो वहाँ से TCP IP मॉडल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते थे। परंतु अब क्या होने लगा कि जो आपकी 4 लेयर्स थी उनको 5 लेयर में जो है वो डिवाइड किया गया, ठीक है जी। 4 लेयर थी, उसमें एक लेयर जो है वो और ऐड की गई। पहले नीता आंटी का कॉन्सेप्ट चलता था, ठीक है जी, परंतु अब जो है वो आपकी सेम लेयर होती है जो आपकी OSI मॉडल में होती है, ठीक है जी। 5 OSI में आपको 7 लेयर देखने को मिलती है और TCP IP मॉडल में आपको जो है वो 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन जितने आपके OSI मॉडल में होते हैं, लगभग 95% क्वेश्चन आपके TCP IP मॉडल में वो कवर किए जाते हैं। अगर आप कहें कि TCP IP मॉडल और OSI मॉडल सेम है तो इसे कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले 4 लेयर्स होती थी तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा निकल कर आते थे, परंतु 5 लेयर होने के साथ अब पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो OSI मॉडल में जो कवर किया जाता है, ठीक है जी। चाहे आपका फिजिकल लेयर की बात हो, नेटवर्क लेयर की बात हो, ठीक है जी, आपकी डाटा लिंक लेयर की बात हो, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी TCP और OSI मॉडल में सेम रहेंगी। यहाँ से कुछ ज़्यादा आपको देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट है उनको हम समझेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम डील आउट करेंगे जो आपके प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आ सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपके देखे जा सकते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम OSI मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लेयर्स के बारे में। जो OSI मॉडल होती है आपकी, उसमें हम देख सकते हैं कि देखिए, फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। परंतु TCP IP मॉडल में आज प्रेजेंट टाइम में हमें 5 लेयर्स देखने को मिलती है: फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है जी। जो आपकी सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर में जो है वो काउंट की जाती है। इससे पहले जब आपकी 4 लेयर का कॉन्सेप्ट था तो वहाँ पर नीता आंटी का जो है वो कॉन्सेप्ट आता था। नीता का कॉन्सेप्ट आता, नेटवर्क लेयर आपकी होती थी, इंटरफेस लेयर आपकी होती थी, ठीक है जी, आपकी एप्लीकेशन लेयर होती थी और ट्रांसपोर्ट लेयर होती थी। उसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट और आपकी जो ये सेशन लेयर होती थी उसको जो है वो होस्ट टू होस्ट लेयर के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता था। परंतु अब मॉडर्न टाइम में 5 लेयर्स आ गई हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने, ठीक है जी। जितना आपका OSI लेयर में कॉन्सेप्ट लगना है उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट हो TCP IP लेयर में लगना है, ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो लेयर्स हैं TCP IP मॉडल में। पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी लेयर है जो आपकी TCP IP लेयर्स में मेनली टाइम पर प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेशन और प्रेजेंटेशन 2 लेयर्स हैं आपकी, वो जो आपकी TCP IP मॉडल में प्रेजेंस नहीं होती हैं, और सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर ही मिलकर ही जो है वो एप्लीकेशन लेयर का कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि TCP IP लेयर इज इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड। तो जो आपकी TCP IP लेयर है यहाँ पर, ठीक है जी, इसमें जो है वो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर क्या मिलकर बनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन लेयर। जो हमारी TCP IP मॉडल है, ठीक है जी, यहाँ पर भी दिखाएगा कि जो TCP IP मॉडल है उसमें जो आपकी सेशन लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है, ये दोनों लेयर हैं, ये आपकी कंबाइन मिलकर बनाती है एप्लीकेशन लेयर। तो यही इसमें एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि TCP IP लेयर इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड। तो कौन सी, किसको, इनको दोनों को कंबाइन करके कौन सी लेयर बनती है? आपकी एप्लीकेशन लेयर बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड इन TCP IP प्रोटोकॉल। तो ये भी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि TCP IP प्रोटोकॉल में कितने लेवल ऑफ एड्रेसिंग यहाँ पर दी जाती है? 1, 2, 3 और 4। अगर लेवल ऑफ एड्रेसिंग की बात की जाए, ठीक है जी, तो यहाँ पर 4 लेवल की, यानी कि 4 टाइप ऑफ लेवल एड्रेसिंग यहाँ पर देखने को आपको मिलती है, ठीक है जी। फर्स्ट आपको फिजिकल एड्रेस देखने को मिलेगा, दूसरा आपको लॉजिकल एड्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है जी, तीसरा आपको जो है वो पोर्ट एड्रेस देखने को मिलेगा, और चौथा आपको जो है वो स्पेसिफिक एड्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है जी। पहला आपको देखिए फिजिकल एड्रेस आपको पहला देखने को मिलेगा, दूसरा एड्रेस जो आपको मिलेगा वो लॉजिकल एड्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है जी, लॉजिकल एड्रेस दूसरा आपको देखने को मिलेगा, तीसरा एड्रेस आपको जो पोर्ट एड्रेस देखने को मिलेगा, और चौथा आपको एड्रेस स्पेसिफिक एड्रेस आपको जो है वो
देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो आपको दूसरा देखने को मिलेगा। तो 4 टाइप के जो है वो लेवल एड्रेस यहाँ पर हमारे देखे जाते हैं। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला लेवल आपका जो है वो फिजिकल, ठीक है जी, फिजिकल आपका पहला लेवल हो गया। दूसरा आपका लॉजिकल हो गया, ठीक है जी। तीसरा आपका कौन सा लेवल हो गया? तीसरा आपका पोर्ट लेवल हो गया, ठीक है जी। और चौथा जो आपका हो गया, तो चौथा आपका हो जाएगा स्पेसिफिक पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है जी। तो ये आपके 4 लेवल देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं कि वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन को हमने ओएसआई मॉडल में भी डील किया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क से कर लीजिएगा, ये साइड में जो है वो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं कि वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है वो किसका एग्जांपल है? नेटवर्क लेयर का, एप्लीकेशन लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि फिजिकल लेयर का? ओएसआई मॉडल में भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, परंतु इसके साथ ही हम इसे टीसीपी मॉडल में भी कवर कर रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ से जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एप्लीकेशन लेयर जो है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है आपका वीटीपी है, वो आपका एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है। जितने भी टाइप के हमारे मेन टाइप के प्रोटोकॉल हो गए, जैसे कि आपका एचटीटीपी हो गया, ठीक है जी, आपका एफटीपी हो गया, वीटीपी हो गया, आपके ये सारे प्रोटोकॉल जो आपके होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कार्य करते हैं। और एप्लीकेशन लेयर आपकी जो है वो इसे यूज़र टू यूज़र के लिए भी आपकी जो है उसे लेयर कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि टीसीपी आईपी इज रिलेटेड टू। जो टीसीपी आईपी मॉडल है आपका वो किससे रिलेटेड है? आरपानेट, ओएसआई, डेकनेट या एलोहा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो मॉडल है रिलेटेड है, ये है हमारा आरपानेट से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी, ठीक है जी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी, ये आरपानेट से जो है हमारा वो रिलेटेड है टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल की बात की जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि ओएसआई मॉडल किससे रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है ओएसआई मॉडल के मॉक टेस्ट की, जिसमें कि हमने 60 से 65 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील आउट किए हैं, तो वहाँ पर हमने ओएसआई मॉडल के बारे में बताया। कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कि ओएसआई मॉडल जो है वो किससे रिलेटेड है। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको उस वीडियो में उसकी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि टीसीपी आईपी इज कंपोज्ड ऑफ डैश नंबर ऑफ लेयर्स। अब टीसीपी आईपी हमारा जो है वो कितने लेयर्स को कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है? अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट बनकर आता है आपके लिए, ठीक है जी। अगर आपके पास देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हमें पता है कि मॉडर्न टाइम में एट प्रेजेंट जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल है वो 5 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। 5 लेयर से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5। लेकिन किंतु परंतु बात सुनिए, अगर आपके पास ऑप्शन में दिया जाए, देखिए जी, अगर आपके पास ऑप्शन में 5 नहीं दिया जाए, 1, 2, 3 और 4 दिया जाए, तो आप फिर 4 के साथ जाओगे, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि वो पुराने कॉन्सेप्ट से जो है एग्जामिनर पूछ रहा है। परंतु अगर आपके पास 4 और 5 दो में से 2 ऑप्शन दिए जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, तो आपने जो है वो 5 को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास 5 नहीं होगा तो देन यू विल गो फॉर 4, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन लेयर सेंड्स एंड रिसीव डाटा फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपकी जो है वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि फॉल्स हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर पूछा कि एप्लीकेशन लेयर में जो सेंडर होता है वो डाटा को सेंड या फिर रिसीव किया जाता है पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू। तो कई बार यहाँ पर प्रोटोकॉल जो यूज़ किए जाते हैं होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके साथ ही मेल या फिर ईमेल को जो है वो ट्रांसफर करने के लिए SMTP का यूज़ किया जाएगा। पोर्ट नंबर 25 और HTTP का 80। तो क्या ये आपकी स्टेटमेंट सही हो जाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जी, एप्लीकेशन लेयर की मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको जी, जो यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपके काउंट करते हैं, जो फाइल को है ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं, चाहे वो रिसीविंग करने के काम हो, चाहे आपके वो जो है वो सेंड करने के काम है, ठीक है जी। पोर्ट नंबर को यहाँ से याद रखिए, HTTP का आपका 80 हो जाएगा, SMTP का आपका जो है वो 20 हो जाएगा। कमेंट डाउन मुझे करके बताइए कि FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? एक आपने ये मुझे बताना है, दूसरा आपने मुझे बताना है कि POP3 का पोर्ट नंबर कितना होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का पोर्ट नंबर हमारा कितना होता है, ये आपने मुझे बताना है। इसके साथ ही आपने मुझे बताना है कि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का हमारा जो है वो पोर्ट नंबर कितना होता है, ये भी आपने मुझे बताना है। उसके बाद IRC इंटरनेट रिले चैट, इनके जो है वो पोर्ट नंबर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जितनी हमारी लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर है, इनमें प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं, प्रोटोकॉल की यूनिट कौन सी होती है और एड्रेसिंग कौन सी होती है। फिजिकल लेयर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 10 और 802.11। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर आप 10 की बात की जाए तो ट्विस्टेड पेयर केबल की है, ठीक है जी। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की जा रही है, एथरनेट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो मतलब क्या है, यहाँ पर वायर भी होगा। और 802.11 अगर बात की जाए IEEE स्टैंडर्ड की, तो ये हमारा किसके लिए होता है? वाईफाई के लिए होता है, ठीक जी। वाईफाई के लिए हमारा, वायरलेस फिडिलिटी के लिए हमारा होता है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, यहाँ पर गाइडेड मीडियम भी मिलेगा और अनगाइडेड मीडियम भी आपको जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट उसके ऊपर बाहर चलते हैं, डाटा लिंक की बात चलते हैं, यहाँ पर भी एथरनेट आपको और वाईफाई देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर डाटा नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर की बात की जाए तो यहाँ पर IP प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेंगे।
ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में आप सभी जानते हैं कि टीसीपी और यूडीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन लेयर की बात की जाए एचटीटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया आपका जी, आई मैप हो गया आपका, आईआरसी हो गया, ठीक है जी, और आपका पीओपी वर्जन 3 हो गया, ठीक है जी, आपका एचटीटीपीएस हो गया। तो ये सारे प्रोटोकॉल आपको एप्लीकेशन लेयर पर देखने को मिलेंगे। पीडीयू यानी कि प्रोटोकॉल डाटा यूनिट की बात की जाए तो फिजिकल लेयर में आपको बिट्स की फॉर्म में जाएगा डाटा, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स की फॉर्म में, नेटवर्क और इंटरनेट लेयर में आपकी पैकेट्स की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट में आपको सेगमेंटेशंस और डाटाग्राम्स की फॉर्म में, ठीक है जी। सेगमेंटेशंस भी पूछ सकता है और डाटाग्राम पर आप जो है वो ज़्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है जी। ज़्यादा फोकस आपको किस पर रखना है, आपको डाटाग्राम के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। और फिफ्थ जो हमारी लेयर्स हो जाती है, एप्लीकेशन लेयर हो जाती है, वहाँ पर आपका मैसेज की फॉर्म में जो है वो डाटा जाएगा। तो ये दोनों जो हैं आपके, इन दोनों बॉक्सेस को आप याद रखिए। सेगमेंट तो आपको याद रखना ही है, इसके साथ ही आपको डाटाग्राम्स भी आपको याद रखना है, और एप्लीकेशन लेयर में मैसेज की फॉर्म में। बिट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका वो है ओएसआई मॉडल में जो बिट्स की बात की थी हमने, उसके साथ ही हमने मीडियम की बात भी की थी। तो यहाँ पर क्या होता है, बिट्स क्या बनता है, मीडियम बनता है, ठीक है जी। अगर आपको पूछा जाए कि एप्लीकेशन लेयर जो फिजिकल लेयर है आपकी, ठीक है जी, उसमें बिट्स को क्या और किस नाम से जाना जाएगा, जैसे कि आपका सेगमेंट्स को आपको डाटाग्राम कहा जा रहा है, तो आपको बिट्स को जो है वो मीडियम के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है जी। एड्रेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेसिंग में आपका कोई किसी भी प्रकार कोई एड्रेस नहीं लगता है। डाटा लिंक की बात की जाए तो मैक एड्रेस जो है आपका वहाँ काम करेगा। नेटवर्क और इंटरनेट लेयर की बात की जाए आईपी एड्रेस आप सभी को मालूम है। और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट एड्रेस, ट्रांस को हटा दीजिएगा, पोर्ट को यहाँ पर आके लिख लीजिएगा। तो ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन को ऊपर चलते कि कनेक्शन ऑथेंटिकेशन इज ऑफर्ड फ्रॉम इंश्योरिंग दैट द रिमोट होस्ट हैज लाइकली टू इंटरनेट प्रोटोकॉल डैश एंड डैश। तो इसमें पूछ रहा है आपका जो आईपी प्रोटोकॉल होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। तो एक हमारा उसमें जो एड्रेस इंक्लूड होता है, दूसरा हमारा नेम इंक्लूड होता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एड्रेस, और दूसरा आपका जो है वो नेम इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि एड्रेस और नेम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर डेट डिफरेंट वर्जन ऑफ आईपी पॉपुलरली यूज्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन पॉपुलरली जो है या फिर इन दिनों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दो प्रकार के वर्जन जो है आप सभी को पता है कि आईपी के यूज़ किए जाते हैं। पहला आपका जो वर्जन होगा आईपी का वो हो जाएगा आपका IPv4, और दूसरा वर्जन आपका हो जाएगा IPv6। जो आपका IPv4 है वो आपका 32 बिट का हो जाएगा, और IPv6 जो है आपका वो 128 का बिट का हो जाएगा, ठीक है जी। IPv4 और IPv6 ये दो वर्जन यूज़ की जाते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर मैंने बिट की फॉर्म में इसे बताया है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो बिट की फॉर्म में इसे बताया, आपने इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कन्वर्ट करके बताना है कि बाइट की फॉर्म में IPv4 और IPv6 कितना होगा, ठीक है जी। बाइट की फॉर्म में आपने मुझे बताना है कि IPv4 IPv6 कितना होगा। मैक एड्रेस का आपने मुझे बताना है कि मैक एड्रेस हमारा कितने बिट का होता है, ठीक है जी। बिट और बाइट दोनों में आपने मुझे बताना है। यहाँ पर मैंने बिट की फॉर्म में बता दिया IPv4 32, IPv6 128। बाइट की फॉर्म में आपने मुझे कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही मैक एड्रेस को आपने मुझे बताना है कि किसने दिया है, ठीक है जी। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपने मुझे बताना है कि IPv4 जो है उसे किसने बनाया है, IPv6 को किसने बनाया है, और मैक एड्रेस को हमारा जो है वो किसने बनाया है। इन तीनों के फाउंडर्स या फिर डेवलपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगले क्वेश्चन को ऊपर चलते कि विच ऑफ देम इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर राउटर सिक्योरिटी। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर हमने राउटर जो कि हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर कार्य करेगा, आईपी की पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है जी। तो इसमें पूछ रहे हैं कि राउटर की सिक्योरिटी में से कौन सी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए कहीं साइड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि अनयूज्ड पोर्ट्स शुड बी ब्लॉक्ड। तो जो हमारे अनयूज्ड पोर्ट होते हैं, अननेसेसरी पोर्ट होते हैं, उन्हें ब्लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनयूज्ड इंटरफेसेस एंड सर्विसेज शुड बी डिस्प्लेड। तो ये भी बिल्कुल सही कि जो अनयूज्ड इंटरफेसेस होते हैं हमारे और सर्विस होती हैं, उन्हें जो है वो डिस्प्ले किया जाना चाहिए, ताकि क्यों, ताकि जो है हम उनका उपयोग नहीं कर सकें या फिर हम उन्हें वो फर्दर यूज़ के लिए रख सकते। तो ये भी हमारा जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट है कि पैकेट फिल्टरिंग नीड्स टू बी इनेबल्ड। जो हमारा डी स्टेटमेंट है कि पैकेट फिल्टरिंग नीड्स टू बी इनेबल, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि पैकेट्स की जो फिल्टरिंग होती है वो ही हमारी इनेबल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बार अननेसेसरी पैकेट्स भी होते हैं या फिर ऐसे पैकेट्स भी हमारे भेजे जाते हैं हैकर्स के द्वारा जिनमें कि वायरस होता है। तो उनमें क्या हो जाता है कि अगर हमारे पैकेट्स होते हैं वो अगर फिल्टर उन्हें नहीं किया जाएगा, तो वायरस हमारे सिस्टम में जो है वो कैच कर सकता है, हमारे सिस्टम को जो है वो अटैक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि राउटिंग प्रोटोकॉल नीड्स टू बी प्रोग्राम्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये हमारा जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है जी। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है जी कि इनमें से कौन सी है वो राउटिंग सिक्योरिटी का जो है वो मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल नीड्स टू बी प्रोग्राम्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारी जो है वो राउटिंग सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है। बाकी इसके अलावा अनयूज पोर्ट को ब्लॉक कीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। अनयूज्ड
जो पोर्ट होते हैं या अनयूज जो आपकी सर्विसेज होती हैं उनको जो है वो डिस्प्ले कीजिए, उनके इंटरफेस को डिस्प्ले कीजिए, ये भी बिल्कुल सही। और पैकेट की फिल्टरिंग करना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इंप्योरिटीज़ हैं, बग हैं, अटैक्स हैं, ठीक है जी, हैकर्स के थ्रू वायरस हैं, उनको जो है वो फिल्टर किया जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि फिजिकल लेयर हमारी जो है वो किसकी फॉर्म में करती है। तो फिजिकल लेयर जो है वो ट्रांसमिट्स एंड रिसीव बिट्स, ये हमारा जो है वो रिसीव बिट्स को ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमारा कार्य करती है, ठीक है जी। इसके साथ ही ये क्या करते हैं कि द फिजिकल लेयर इज द ट्रांस रिसीवर दैट ड्राइव्स द सिग्नल ऑन द नेटवर्क। तो ये हमारा जो नेटवर्क के ऊपर सिग्नल को जो है वो भेजने और रिसीव करने का कार्य करती है, बेसिकली इनके कहने का ये पर्पस है। डाटा लिंक लेयर की बात की जाए तो ट्रांसफर फ्रेम्स विद द फिजिकल मैक एड्रेस, तो यहाँ पर जो हमारा मैक एड्रेस कार्य करेगा और किसकी फॉर्म में जाएगा, हमारा फ्रेम्स की फॉर्म में हमारा जो है वो जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही एरर फ्री या बग फ्री डाटा को सेंड करने का कार्य भी हमारा जो है डाटा लिंक लेयर का होता है। नेटवर्क लेयर की बात की जाती है तो ट्रांसफर पैकेट्स विद द वर्चुअल आईपी एड्रेस, ये हमारा करता है। तो ट्रैफिक जो हमारे पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने का जो है हमारा ये भाई जी कार्य करता है, कौन सा जी, हमारा नेटवर्क लेयर, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की जाए तो इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन विद रिमोट होस्ट, जो हमारा रिमोट होस्ट या ऐसा होस्ट है जो हमारा दूर किसी लोकेशन पर बैठा हुआ है, उसके साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का कार्य हमारा कौन सा करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य करता है। या फिर मैसेज की डिलीवरी, रिस्पॉन्सिबल डिलीवरी, ऑथेंटिक डिलीवरी भेजने का कार्य हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर कार्य करता है। सेशन प्रेजेंटेशन लेयर एब्सेंट होती है हमारी इसमें टीसीपी आईपी मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चलते हैं कि जनरेट द डाटा एंड रिक्वेस्ट कनेक्शंस, डाटा को जनरेशन करता है, ट्रांसफर करने का कार्य डाटा को करता है, और कनेक्शन को रिक्वेस्ट करने का कार्य हमारा करता है किसका, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच, ठीक है जी, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच, यानी कि दो होस्ट के बीच अगर कम्युनिकेशन करने की बात की जाए, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करने की बात की जाए, एक आपका हो गया वेब ब्राउजर और दूसरा आपका वेब सर्वर, तो इनके बीच का आपका जो एग्जाम्पल दिया है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, तो इनके बीच का जो कनेक्शन की बात की जाए तो ये हमारा कनेक्शन कौन करेगा, हमारा एप्लीकेशन लेयर करेगी, ठीक है जी। दो होस्ट टू होस्ट कनेक्शन की बात की जाए तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर करेगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि टीसीपी आईपी मॉडल इज गिवन बाय, टीसीपी आईपी मॉडल है ये किसने दिया था, तो पहले ही मैं इसको बता चुका हूँ कि ARPANET ने इसे दिया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क ग्रुप, ठीक है जी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क ग्रुप या नेटवर्क एजेंसी के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। जरूरी नहीं है कि एजेंसी और ग्रुप लगाना ही है लास्ट में, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑप्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे लगा सकते हो। वैसे इसका जो फुल फॉर्म बन जाती है वो बन जाती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, ठीक है जी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये आपकी जो है वो ARPANET की जो वो फुल फॉर्म बन जाती है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि टीसीपी आईपी मॉडल इज, जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है ये कैसा मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, इंप्लीमेंटेड मॉडल है, बोथ है, या कोई किसी भी प्रकार का मॉडल नहीं है। देखिए अगर OSI मॉडल की बात की जाए, ठीक है जी, OSI मॉडल की बात की जाए तो वो हमारा जो वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बन जाता है, वो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, उसे जो है वो इंप्लीमेंटेड नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटेड है। उसमें क्या है कि देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेयर्स उसमें दी गई, 7 लेयर उसमें दी गई, तो 7 लेयर के ऊपर कनेक्शन को, जो आपका नेटवर्क को है उसे इंप्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बग फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसमें, ठीक है जी। तो इसलिए जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल होता है हमारा, वो है हमारी जो है वो जो है वो एक इम्प्लीमेंटेड अप्रोच रहती है। परंतु अगर हम बात करें OSI मॉडल की बात करें तो OSI मॉडल हमारा जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल रहता है, ठीक है जी। तो जो TCP IP मॉडल है हमारा, वो हमारा जो है वो इंप्लीमेंटेड मॉडल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि TCP IP प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर आपको जो है वो TCP IP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसलेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल पैकेट इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसलेशन कंट्रोल पैकेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ये आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम OSI मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो आपकी लेयर्स हैं वो लेयर्स OSI और जो आपका TCP मॉडल है उसमें जो है वो लगभग समान लेयर्स हैं, ठीक है जी। तो जो आपका कॉन्सेप्ट OSI मॉडल में लगेगा, सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट लेयर वाइज आपका जो वो TCP IP मॉडल में लगेगा। रेस्ट ऑफ द जो हमारा अलग कॉन्सेप्ट था उनके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन कर दिया। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच इसमें कुछ ज़्यादा थी नहीं, ठीक है जी। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम आपको कवर करवा चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम वायर्ड और अनवायर्ड, मतलब गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग जो है वो वीडियो आने वाली है काफ़ी जल्दी। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ से खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम MS ऑफिस के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भूले भटके चैनल पर आगे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई आपकी जो है वो प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप हमें डायरेक्ट इनबॉक्स में इंस्टाग्राम में जो है वो DM कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो DM कर रहे हैं और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर पा रहे हैं। तो विदाउट किसी हिचकिचाहट के आप वहाँ पर हमें डायरेक्टली जो है वो इनबॉक्स में जो है वो DM कर सकते हो, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी
अनदर वीडियो में। टिल देन प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए, स्वच्छ रहिए, साफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम रिपीटेशन करिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।